लड़कियां बहुत कम रहती होंगी यार प्रॉपर्टी डील इसमें ना। लड़कियां कम रहती हैं क्योंकि लड़कियों को लगता है कि प्रोफेशन अच्छा नहीं है और लोग भी जज करते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने बोला किस प्रोफेशन में आ गई यार। पहली बार कोई लड़की आई है, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में वो करती हूँ भाई साहब। अभी मीटिंग करके मीटिंग पे मीटिंग, अब यार काम ही है तो क्या करूँ ये बताओ। दिन में पता है क्लाइंट्स के साथ जाना, लड़की के लिए, वो भी लड़कों के लिए बहुत इजी होता है क्लाइंट से मीटिंग करना, उनके घर जाना, पेपर साइन कराना, पर रियल स्टेट में एक लड़की को क्लाइंट से मिलना, मीटिंग करना, चाहे रात के 9:30 बज रहे हो ना तब भी मिलना पड़ता है। काम ही ऐसा है। एक तो तुमने अलग ही लाइन चुन ली, तो प्रॉपर्टी डीलर। मैं तुम्हें बताती हूँ, देखो ब्रोकर, प्रॉपर्टी डीलर, हाँ मतलब वही। हाँ ब्रोकर, एक ही बात है, सेम ही बात है। लड़कियों को ऐसा लगता है कि ये लाइन बहुत खराब है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से मेरे पास जो एक लड़की काम करती है, मतलब वहाँ मेरे पास नहीं, मेरी दूसरे की टीम में, वो 20 साल की है बस, और 20 साल में उसके पास अपनी गाड़ी है। अच्छा, इतना पैसा है इसमें? इतना पैसा, 2.5 करोड़ तक के फ्लैट है हमारे पास, 150 में प्रॉपर्टी है, रेजिडेंट टावर करके, ठीक है, 2025 में डिलीवर हो रही है। अब तो मैडम के मुंह से निकलेंगे लाख करोड़ की बात है। इतना करोड़ का है, इतने करोड़ का है यार। कोई छोटे मोटे क्लाइंट आते होंगे, तुम यूं बोलते हैं यार क्या आ गया। नहीं नहीं, छोटे मोटे क्लाइंट्स के लिए भी है, ऐसा थोड़ी है कि बड़े क्लाइंट्स के लिए। भैया ब्रोकर बन के बैठे हैं तो ऐसा थोड़ी कि अपर लेवल के क्लाइंट्स को भी फ्लैट्स देंगे। 40 तो नहीं कर, 50 से 60 के बीच में भी हमारे पास चाहिए। तो अब इससे कम में तो देखो नोएडा में नहीं मिल सकता। अथॉरिटी ने अभी और रेट बढ़ाने का, भी तो और रेट बढ़ने वाले हैं। हमारी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ रहा है अभी 500 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना? 500 पर स्क्वायर फीट। अरे भाई साहब डायरेक्ट यार, मतलब अच्छी रेट बढ़ रहा है नोएडा में। हाँ, तो नोएडा में इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, तुम करो इन्वेस्टमेंट। हम तो कर रखा है और करना, अभी पैसे आएंगे तो करेंगे यार। आएंगे। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट मतलब किस तरीके मतलब जैसे अगर लगा लो मेरे को 1 करोड़ का फ्लैट लेना है, तो मैक्सिमम लोन कितना हो जाएगा? 80%। प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा प्रोजेक्ट, हाँ, कैसे लोन करवा रहे हैं। एक चीज बताओ, अब तो तुम इस लाइन में कब से आ गई? कितना टाइम हो गया तुम्हें? हो गया मुझे 1 साल। 1 साल हो गया? हाँ। तुमने बताया नहीं यार। हाँ, अभी मैं तुम्हें तुम मैसेज करती हूँ कि इस लाइन में आ गई, 1 साल हो गया। यार समझने में 6 महीने तो मुझे चीजों को समझने में ही लगे। अच्छा, रोना आ जाता था जब सर आपको फ्लैट लेने, लीज मिलती थी, फ्लैट लेना, नहीं लेना, कितनी बार फोन करोगी, नहीं लेना, ऐसे करके क्लाइंट बोलते हैं। पर अरे हाँ, सेल्स तो यार ऐसी होती है। हाँ, सेल्स में ईगो रखोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा कभी। सेल्स में क्लाइंट बदतमीज भी मिलेंगे और आपको बहुत पोलाइट भी मिलेंगे। जैसे कुछ ऑफिसर्स वगैरह होते हैं। अभी एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने फ्लैट लिया है, जो मेरा अभी जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही हूँ एक्वा गार्डन पे, तो उन्होंने फ्लैट लिया। तो वो इतने पोलाइट, उन्होंने पहले तो पूरी टीम को बुलाया, सबसे सवाल पूछे ये मतलब कैसा प्रोजेक्ट है, कि सबको नॉलेज। चेक देके गए खुशी से, फ्लैट लेके गए 3 BHK। कितने का? 1.25 का। आप अगर सही हो तो आपके साथ सब सही है, बस आपको काम करने का तरीका पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से चीजें हैंडल करनी है। आप ही करोगे उनके साथ, क्लाइंट के साथ, तो वो कहेंगे ही। ऐसे सबके साथ करते हैं। कॉफी भी ऑफर करते हैं कि मैडम चलो कॉफी पीने चलते हैं पहले, फिर सब करते हैं। मेरे फोन पे मैसेजेस से बोलते हैं। हाँ यार, तुमको तो कितने आते होंगे कि तो वैसी कि मैम मिल लो ये वो। हाँ, बस कुछ जेन्युइन क्लाइंट है, अगर वो फ्लैट ले रहा है तो उसके साथ मेरे सीनियर्स हैं। हाँ। जो भी मेरे सीनियर है वहाँ ऑफिस में, तो उनको लेके चले जाओ। लड़की ऑब्वियस सी बात है अकेले तो कभी नहीं जाएगी। और जो क्लाइंट जेन्युइन होगा ना, जिसे फ्लैट लेना होगा, वो कभी किसी को कॉफी के लिए ऑफर नहीं करेगा। वो अपना काम देखेगा, उसके पास टाइम नहीं होता है। जो 50-60 लाख 70 लाख लगा रहा है। ये लड़कियां बहुत कम रहती होंगी यार प्रॉपर्टी डील इसमें ना। लड़कियां कम रहती है क्योंकि लड़कियों को लगता है कि प्रोफेशन अच्छा नहीं है और लोग भी जज करते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने बोला किस प्रोफेशन में आ गई यार। सेल्स में तो बिल्कुल ऐसे सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ आपको सारी चीजें पता है। सेल्स में जो क्लाइंट आता है ना, वो सारी स्टडी करके आता है। अगर उसे एक चीज भी झूठ बोल दिया कि सर ये ऐसा नहीं ऐसा है, वो तुरंत चले जाएगा। वो बस आपसे पूछेगा, फिर कभी फ्लैट नहीं लेगा। इन फ्यूचर रेफरेंस भी नहीं देगा आपको कि आप मतलब इससे फ्लैट ले लेना करके। तो जो बोलना है सच बोलो, जो आपका प्रोजेक्ट है एज इट इज बताओ बस। क्योंकि क्लाइंट स्टडी करता है पहले। 50-60 लाख रुपए एक मिडिल क्लास आदमी अगर डालेगा ना, बिल्कुल यार। हाँ है ना, सर दर्द हुआ होगा, दिमाग खराब हुआ होगा, रोना आता था, रोना अकेले बैठ के। या मेहनत करिए, दिन रात करिए, एक दिन में 200 250 कॉल करिए। कम होती है कोई? सर दर्द तो ज्यादा था शुरुआत में। 250 कॉल करिए एक दिन में। और कॉल पे भी नहीं बात करने का तरीका आता था, सर आप इंटरेस्टेड है प्रॉपर्टी देखने में? सबसे पहले तुमने क्या फ्लैट लेना है? सर आप फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हैं, ये सवाल पूछती थी मैं। तो वो सामने वाला इंटरेस्टेड होगा भी तब भी नहीं लेगा, ऐसे बात करने में। और अब तो रेफरेंस बन गए, अब तो रेफरेंस से मिलता है। अब काम लोगों को इतना प्रॉपर और अच्छा करके दिया है कि अब लोग खुद बोलते हैं। मतलब वो है इनकम टैक्स ऑफिसर है। अच्छा। जो अभी परसों विजिट के लिए आए थे, इन्वेस्टर है, वो बोल के गए, कह रहे मैडम आप टेंशन मत लो,
हम लेंगे तो आप ही के थ्रू फ्लैट लेंगे, चाहे यहाँ लें इस प्रोजेक्ट पे लें चाहे दूसरे प्रोजेक्ट पे लें, आप उसकी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें मस्त लगता हूँ जब फ्लाइट की बुकिंग हो जाती होगी। वाह भाई, अब अचीव कर लिया। फ्लाइट की बुकिंग जिस दिन चेक मिल गया ना, चेक मिलने के बाद भी लोग कैंसिल करते हैं। हाँ, अबे हाँ जैसे यार, यहाँ चेक देके चले गए 10 लाख रुपए का और हम खुश, हमने बिल्कुल पार्टी वार्टी करा दी। हाँ। चेक आ गया, अगले दिन मैंने वो चेक मत लगाना, वो मुझे ना इस वाली प्रॉपर्टी में थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो आप मैंने होल्ड करा दिया है, तो ठीक है। नहीं ऐसे देखो प्रॉपर्टी में तो बहुत पैसा है। प्रॉपर्टी में बहुत पैसा है, बहुत आपकी रिस्पेक्ट भी है। जिनको आप यार, घर लोगों का सपना होता है घर लेने का, पर तब जब आप ईमानदारी से काम करो, आप किसी के एक पैसे ना ऊपर के लो, हाँ। ना किसी को अपने पैसे लेने दो। ये भी है मेरे अंदर, ना मैं किसी का एक पैसा लेती, और अगर आपने मेरे साथ चीटिंग कर दी तो मैं आपको छोड़ती भी नहीं। वो मैंने सामने आपको तुम्हें केस भी दिखा दिया। पहली बार कोई लड़की आई है मैं प्रॉपर्टी डीलिंग में वो करती हूँ भाई साहब। तुमने कौन सी कितनी डील कर दी? अब ऐसे थोड़ी पूछा जाता है यार डील्स के बारे में। देखो रीसेल की डील्स तो मैंने करी है, 8 डील करी है रीसेल में। 8 डील मतलब अगर 1 करोड़ की भी एक डील होगी? नहीं 1 करोड़ की नहीं थी, वो सेल्फ फंडिंग वाले वो था ना, प्रोजेक्ट था ना, तो वही 75 लाख 80 लाख 3 BHK बेचा है 95 लाख में। अच्छा चलो तो 75 पे एवरेज ऑन एन एवरेज 80 लाख लगाओ, 70 लाख ही लगाओ। हाँ, तो पैसे काउंट करो। हाँ तो 70 लाख लगाओ, 70 लाख का 1% 70,000। हाँ तो 7-8 जा। हाँ तो लगा लो 5,60,000 6 महीने में। ओ भाई, वो पैकेज होता है और एनुअल पैकेज। यार इसमें पर यार सरदर्दी बहुत होगी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं, किस काम में सरदर्दी नहीं है यार? किस काम में तुम्हारा ये काम है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसमें सरदर्दी नहीं है? ऐसे होता है? हाँ ये भी है, सरदर्दी हर काम में है। आपको काम करना आना चाहिए, काम तो करना आना चाहिए। सब जगह काम कर लोगे, बस इतना है। तो अभी तुम नोएडा ही देख रही हो ना? हाँ अभी नोएडा यार वहाँ जाना है, गुड़गांव वगैरह। गुड़गांव यार धीरे धीरे अभी 1 साल में अगर हम सारी, क्योंकि अभी ऐसा है कि क्लाइंट्स यहाँ के रेफरेंस के लिए मिलते हैं मेरे को, वहाँ के भी क्लाइंट मिलते हैं गुड़गांव के भी, तो कभी है एक जो मतलब और अच्छा किसी के थ्रू करें तो उनके थ्रू करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से भी मिल जाता है कमीशन है, कभी वहाँ से भी मिलते हैं, पर वहाँ से कम होता है तो इसीलिए वहाँ फोकस नहीं करते हैं अभी। जो अभी मेन प्रोजेक्ट है मेरा ये है ना, ये गौर सिटी सेंटर मॉल, ये सब इसी के पास में है, इधर ये प्रोजेक्ट। पर यार इनके रेट तो बहुत बढ़ गए 2 साल में। जो प्रोजेक्ट मेरे पास है उसके तो बहुत कम है, फिर भी 7,500 से लेके 8200 के बीच में मिल रहे हैं अभी श्राद्धों में। फिर आगे तो क्या रेट? तो श्राद्ध में कोई लेता ही नहीं है? लेता नहीं है ना, मतलब बहुत सारे लोग लेते भी हैं, हुई है बुकिंग, ऐसे नहीं है नहीं हुई है। सब तो नवरात्रों के देखो, नवरात्रों के लिए बोल रखा है लोगों ने, सबने नवरात्रों के लिए बोल रखा होगा। नवरात्रि दिवाली ये तो टाइम है रियल एस्टेट में काम करने का। हाँ मतलब देखो पूरे नोएडा के रेट बढ़े हैं 2020 लॉकडाउन के बाद। पता क्यों बढ़े हैं? हाँ। बढ़ने का रीजन ये था, मतलब किसी प्रोजेक्ट के कम हुए, किसी के बढ़े। अब कम इसीलिए हैं क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था 2 साल, तो सबके प्रोजेक्ट बंद थे। अब रेरा रजिस्ट्रेशन मान लो जब से रेरा 23 के लिए दिया है, तो 23 में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो आधे लोग इस चीज से टेंशन में आ जाते हैं कि रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, ये 23 में दे नहीं पाए। और उन लोगों को ये समझ नहीं आता कि 23 में दे क्यों नहीं पाए, क्योंकि 2 साल का लॉकडाउन था। 2 साल में प्रोजेक्ट बनानी, 24 में तो डिलीवर कर रहे हैं उसे, 1 साल के गैप में ही तो डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा यार यहाँ के रेट क्या है? मतलब अगर किसी को 2 BHK लेना है तो तुम ये बताओ कि जैसे 2 BHK के रेट कितने चल रहे होंगे ऑन एन एवरेज? देखो अगर ऑब्वियसली देखो ATS में जाओगे तो अलग है, हाँ, वहाँ तो 1 करोड़ से ऊपर है। क्लियो काउंटी जाओगे तो वो अलग है, वो सब अलग है। क्लियो काउंटी, चेरी काउंटी, ATS सब जगह मेरे पास है, पर सबके रेट अलग अलग है। जो अभी कम रेट में मेरे पास प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सटेंशन में, मतलब इन RG लग्जरी के पास है, ली गार्डन के पास है, जो सबसे कम में है अभी। उसका है 75 से 78 के बीच में, डिपेंड्स करता है फ्लोर पे। 75 से 78 लाख के बीच में। अच्छा 2 BHK ना? 2 BHK 1050 स्क्वायर फुट है, काफी अच्छा है। इस पे भी है मेरे पास फ्लैट सिक्का में। सिक्का ये 78-75 सारा सेंट्रल नोएडा है ना? 150 अभी जो सबसे अच्छा मतलब डेवलपमेंट के लिए एरिया है, 2025 में उसका वो है 2.5 करोड़ रुपए से स्टार्ट है वहाँ पर। क्या 4 एकड़ में 1 ही टावर है बस, 8 लिफ्ट है उसके अंदर, प्रीमियम मतलब बिल्कुल सारा काम करके दे रहे हैं उसमें। 4 एकड़ की प्रॉपर्टी में सिर्फ 1 टावर खड़ा है। 4 एकड़ में तो भाई क्या क्या दे रहे हो? 4 एकड़ में बस 1 टावर खड़ा है, सारी चीजें दे रहे हैं सारी। 1 टावर कितना है वो कितने फ्लोर का? 26 फ्लोर का। 26। उसमें सब चीज है, बैंक्वेट हॉल आपको चाहिए, मतलब अच्छा। सारी चीजें अंदर ही इनसाइड ही, मतलब तुम अगर वो प्रोजेक्ट में तुम वीडियो भेजोगे तुम देखना, किसी को लेना हो तो बताना। वहाँ पर स्टार्टिंग 2.5 करोड़ रुपए से है। क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि रेंट के लिए कितने लड़के घूमते रहते हैं। रेंट में भी हमारे पास मतलब जो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं रीसेल में, कोई हर किसी को रहने के लिए थोड़ी चाहिए,
वो बोलते हैं मैडम अगर रेंट वेंट पे हो जाए तो बता देना। आज तुम रेंट पे भी देते हो? हाँ, मतलब जो छोटे ब्रोकर हैं जो मतलब कहीं देखो यूं होता है, बैचलर्स को नहीं देते, कहीं कहीं सोसाइटी में तो लिखा रहता है बैचलर्स नॉट बहुत सारी सोसाइटी है जहाँ बैचलर्स नॉट, मतलब अब तो मोस्टली सोसाइटी हो गई है, पर बैचलर बेचारे जाएंगे कहाँ? वही है, कुछ लोगों की वजह से सब बदनाम हो जाते हैं ना, कुछ बैचलर आते ही ऐसे हैं बदतमीज। हाँ। क्या करें? हमारे घर पे तो कितने आते रहते हैं ना कि भैया फ्लैट रेंट के लिए खाली है। हाँ। नहीं यार भरा हुआ है। मेरा नंबर दे देना अगली बार, सेक्टर 119 में रहेगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा नंबर दे दूंगा यार। देखो दिल्ली में इन्वेस्ट करना कोई फायदा नहीं है ना, वही है ना? नहीं, क्योंकि दिल्ली खत्म हो गई अब तो। खत्म भाई साहब। मैं दिल्ली में भी देखने गई थी कि हाँ कुछ मिल जाएगी यहाँ पर, भैया वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं है, वहाँ हाँ, कौन लेगा? कोई भी ले रहा। मैं छत्तरपुर एक जगह वहाँ गई थी, हाँ, इतनी मतलब बड़ी गाड़ियाँ तो वहाँ जा ही नहीं सकती, ऐसी गलियाँ दिख रही थी मेरे को। बड़ी गाड़ियों का तो ऐसा है कि हाँ बाहर खड़ी करो, आप अपने घर जाना है तो पैदल जाओ। इसलिए तो सब नोएडा एक्सटेंशन इसलिए तो आ रहे हैं। नोएडा एक्सटेंशन अभी फ्यूचर है। अब हाँ। जो एक्सटेंशन में अगर इन्वेस्ट करना भी चाह रहा है कि आगे चल के उसके पैसे बढ़ जाए, फ्यूचर एक्सटेंशन में नोएडा एक्सटेंशन का डेवलपमेंट देखना तुम, अभी रेट देखना तुम उसके, अभी तो बहुत कम रेट है। अभी तुम देखो धीरे धीरे जब तक हम प्रॉपर्टी लेने के लिए जाओगे तब तुम रेट देखना फिर। नहीं एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, जो ये जैसे ये नोएडा वाला जो पहले डेवलप हो गया है उसके रेट नहीं बढ़ने से रहे ना? उसके भी बढ़ेंगे, तो इसके रेट बढ़ेंगे पर धीरे धीरे बढ़ेंगे। पर जो डेवलप हो रहा है, जहाँ पे से मेट्रो आ रही है, जहाँ पे मॉल आ रहे हैं, जहाँ पे और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ पे पड़ोस में ही 10 मिनट की दूरी पे आपको हॉस्पिटल मिल रहा है, 5 मिनट पे आपको स्कूल मिल रहा है, 5 मिनट में आपको मॉल मिल रहा है, तो उसके तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। इसी प्रोजेक्ट की सुन लो, एक्वा गार्डन की 4 महीने पहले 62 लाख रुपए में मिला था 2 BHK, आज 78 लाख रुपए में है। हाँ वही फ्लैट। अरे भाई साहब 4 महीने में? 4 महीने में, और अभी फिर रेट बढ़ रहा है। अभी तुम दिसंबर तक देखना, जब पोजीशन देंगे हम इसका, फिर तुम रेट देख लेना। मतलब जैसी पोजीशन खुलती है वैसी रेट और बढ़ जाते हैं, खुलेगा रेट और बढ़ेगा। उसी सेम एरिया में 1-1 करोड़ के हैं 2 BHK। अब देखो कम बजट से लेके ज्यादा बजट वालों तक सबके लिए हमारे पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने हायर बजट्स वाले रखे हैं या लोअर बजट्स वाले रखे हैं यार, हमने सब रखे हुए हैं। आप सब आगे भाई कोई 50 लाख वाला भी होता है, कोई 1 करोड़, कोई 2 करोड़ वाला भी होता है। मिडिल क्लास जो बंदा है जो अपनी नौकरी कर रहा है, ठीक है, मान लो उसकी सैलरी 70-80 हज़ार भी है, तो वो अगर 30 लाख का भी लोन लेगा ना, उसने 20 लाख की सेविंग भी करी होगी, तब भी उसका महीने का 30-40 हज़ार रुपए की EMI बनेगी अगर वो 5 साल का भी करता है।